उत्तर प्रदेश, जिसे कभी लोग बीमारू राज्य कहने में शर्माते नहीं थे, लेकिन अब वही यूपी योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसा मेगा इवेंट करवा रहा है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ने बता दिया कि यूपी अब विकास की तेज रफ्तार वाली ट्रेन पर सवार है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सहित समाज के सभी अंगों का समेकित रूप से मिलकर के कार्य करना होगा और ये ट्रेड शो उसके लिए एक बेहतरीन मंच बनकर के उभरा है। उसके कारण आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके भारत के और विकसित भारत के ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निर्वहन कर पाएगा। 4 दिन चले इस महाकुंभ में 80 देशों के 500 से ज्यादा खरीदार पहुंचे, 2200 स्टॉल लगे और रूस जैसा देश इसका कंट्री पार्टनर बना। सोचिए, कभी यूपी की पहचान अपराध और गुंडागर्दी से होती थी और आज दुनिया के बड़े बड़े निवेशक यहाँ कारोबार के नए रास्ते तलाश रहे हैं। पिछले लगभग 8 सालों से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा क्या रही है, जो 1947 से लेके और हम 2017 तक नहीं कर पाए थे, उसको हमने पिछले 8 सालों में कैसे अचीव किया है। और इस माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक तरह से अब साबित किया कि ये देश के प्रगति का इंजन है, ग्रोथ का इंजन है। और प्रत्येक क्षेत्र में, जो कि एक बीमारू राज्य कहा जाता था, आज देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है। इस बार 30 से ज्यादा रूसी प्रतिनिधि खास तौर पर आए। निवेश और व्यापार की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा हुई। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश अब वैश्विक मानचित्र पर सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि निवेश का बड़ा हब बन चुका है। मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ यूपी ITS को, जिन्होंने हमें कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को कि वो अपने काम को शोकेस कर सके। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे CM सर का, योगी सर का, जो इतना कुछ महिलाओं के लिए कर रहे हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए कर रहे हैं। हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम बाहर के एक्सपोर्टर से कनेक्ट हो सके और लोन्स की इतनी सारी फैसिलिटीज हमें दी हैं। MSME के थ्रू हमें इतनी सारी फैसिलिटीज दी जा रही है। तो योगी जी का एक बार मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और सिर्फ उद्योगपति ही नहीं, 26 शैक्षणिक संस्थानों ने भी इसमें भाग लिया। छात्रों को उद्यमशीलता और नए व्यावसायिक अवसरों की जानकारी दी गई। यानी योगी सरकार युवाओं को भी स्टार्टअप और रोजगार की नई उड़ान दे रही है। सरकार की तरफ से ये MSME उद्योग को बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था और इस साल भी हमें कुछ अच्छी लीड्स प्राप्त हुई हैं। और ये उद्योग को बढ़ाने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का। योगी जी हमारे यशस्वी प्रभावी चीफ मिनिस्टर हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, भारतीय कुटीर उद्योग को और लघु उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसकी दिशा में ये उनका एक प्रभावी कदम है। अब बात करते हैं उन छोटे कारीगरों और उद्यमियों की, जिनका सामान पहले सिर्फ मंडियों या मेलों तक सीमित था। ODOP और MSME योजनाओं की वजह से ये छोटे कारीगर अब वैश्विक मंच पर अपने हुनर का परचम लहरा रहे हैं। ट्रेड शो में उन्हें न सिर्फ ऑर्डर मिले, बल्कि पहचान भी मिली। यही है लोकल को ग्लोबल बनाने का सही मॉडल। दोस्तों, आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। इस ट्रेड शो में कुल 24,400 से ज्यादा B2B मीटिंग्स हुई, 2,400 से ज्यादा MOU साइन हुए और करीब 11,200 करोड़ रुपए के कारोबार की डील्स हुई। इतना ही नहीं, खादी और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन जैसा शानदार कार्यक्रम भी हुआ। योगी सरकार ने खादी को सिर्फ गांधी टोपी तक नहीं छोड़ा, बल्कि फैशन और ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिया। और नतीजा,
प्रदेश का निर्यात जो कभी 80,000 करोड़ रुपए पर अटका था, अब बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये है नया आत्मविश्वासी उत्तर प्रदेश। वृंदावन में एक अपनी रिटेल की शॉप भी है हाईवे पे ही, तो वहाँ से हमारा घर जो है, जहाँ हमने फ्लैट ले रखा है, करीब 12-13 किलोमीटर पूरे जंगल पार करके। अब रात में मैं कभी 12 बजे चल जाता हूँ, कभी 2 बजे चल जाता हूँ, और गल्ला दुकान का गल्ला वल्ला सब पास में रहता है। ये सुरक्षा हमें योगी सरकार से मिली है। पूरे देश में योगी जी जैसा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो मिले हमारे देश को, भगवान इनको 200 वर्ष की लंबी आयु दे, और ये ऐसे ही देश की सेवा करते रहें। आयोजन के अंतिम दिन एक और बड़ा फैसला हुआ। दीपावली से पहले सभी 75 जिलों में स्थानीय उत्पादों के मेले लगाए जाएंगे, यानी छोटे और स्थानीय उद्यमियों के लिए बाजार अब उनके दरवाजे पर। सोचिए, ये वही यूपी है जिसे कभी निवेशक नजरअंदाज कर देते थे। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। कानून व्यवस्था सख्त है, उद्योगों का माहौल सुरक्षित है और निवेशकों को पूरा भरोसा है। जनता भी मान रही है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड शो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ इस बहुत ग्रैंड इवेंट का पार्ट बनके, और जिस तरीके से योगी सरकार जो आर्टिस्ट को प्रमोट कर रही है, लोकल टैलेंट को इतना ऊपर तक लेके आ रही है, इतना बड़ा मंच उन्हें दे रही है। जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में किसी कला को एक अच्छे लेवल पर किया है, उन्हें एक बहुत अच्छा रिकॉग्निशन दे रही है, इतना बड़ा मंच देके। उससे मैं और मेरा पूरा बैंड बहुत आनंदित है, बहुत शुक्रगुजार है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो साफ है, आज यूपी दंगे, फसाद, गुंडई और माफिया राज से निकलकर विकास की सड़क पर सरपट दौड़ रहा है, और इस रफ्तार का नाम है योगी आदित्यनाथ मॉडल ऑफ गवर्नेंस। यूपी अब कह रहा है, ना गुंडई चाहिए, ना माफिया राज, हमें चाहिए निवेश, उद्योग और विकास की गंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी डेट।